जिले के बडकली चौक पर A1 नर्सिंग एकेडमी एंड काउंसलिंग सेंटर पर छात्र छात्राओं से नर्सिंग सहित अन्य कोर्स करने के नाम पर फर्जी दस्तावेज देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चों और अभिभावकों ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह से मुलाकात की। इससे पहले पीड़ित छात्रा साइबर क्राइम पुलिस थाना नूह और नगीना थाना में अपनी शिकायत दे चुके हैं। पुलिस अधीक्षक नूह से मिलने के बाद छात्र और उनके अभिभावकों ने मीडिया को बताया कि पुलिस कप्तान ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। बच्चों और अभिभावकों के द्वारा A1 नर्सिंग एकेडमी एंड काउंसलिंग सेंटर पर लगाए गए गंभीर आरोपों की सच्चाई का तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से A1 नर्सिंग एकेडमी एंड काउंसलिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने पुलिस को शिकायत दी है, उससे सेंटर चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। सर साहब से मिलने के लिए हम इसलिए आए हैं कि हमारे बच्चों ने A1 एकेडमी नर्सिंग काउंसलिंग सेंटर बड़कली पर एक एडमिशन ले रखा था। हमारे साथ में सभी बच्चे हैं और उन बच्चों ने उस एकेडमी का जब वो पम्फलेट वगैरह देख करके तो हमसे मशवरा किया कि पापा या हमारे डैडी बाप वगैरह जो भी हैं तो हम ऐसे एडमिशन लेना चाहते हैं। उनका वो छपे हुए हैं बैनर वगैरह। तो हमने भी जो है देखा नहीं, क्योंकि हम तो अनपढ़ लोग हैं और हम इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि भाई कहाँ से क्या इसका ऑनलाइन क्या देखना रहता है, क्या नहीं रहता, क्या कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। तो इन बच्चों ने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद जब इनको 2-2 साल, 1.5 साल, 1 साल जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम इनसे पूछते बेटे पेपर कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, तो ये बताते रहे कि अभी तो सर जो है पंजाब गए हैं, MP गए हैं, हरियाणा गए हैं, कॉलेजों से संपर्क में हैं, कॉलेजों में फ़ीस वगैरह जमा करने गए हैं, तो हमारे वहाँ से PNRC लेटर और या हमारे आई कार्ड वगैरह लेके आएंगे, तब जाकर के एग्ज़ाम होंगे। फिर भी जैसे जैसे और समय बढ़ा, फिर हम इन पे बच्चों से पूछते गए कि भाई क्या वजह है, क्या बात है, तो इन्होंने बताया कि सर हमारे साथ तो जो है ऐसा लगता है कि जो हमें संदेह है कि शायद कोई हमारे साथ चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। हमने कहा क्यों? कैसा इससे पहले भी, क्योंकि ये बंदा जो है, इन्होंने पहले भी नगीना थाने में इनके खिलाफ FIR हो चुकी थी और ये उसमें जेल में भी गया था एक बंदा। उससे आने के बाद भी फिर ये जब आ गया है, जेल से बाहर आया, उसके बाद भी हमने इससे संपर्क किया। हम खुद मिले, ये नंबरदार थे, मैं था। हमने कहा कि भाई आप भी आज भी बता दो, अगर कोई बात है, इन बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का भविष्य खराब मत करना। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ ऐसा नहीं है, इन बच्चों के सबके एडमिशन है और सबके इनके हम PNRC लेटर वगैरह ला के देंगे। उसके बाद इनको जो लेटर दे रखे थे, वो हमने जब बंदा भेजा था कॉलेजों में या वेरिफिकेशन कराने की कोशिश की या फ़ोन पे संपर्क किया, तो पाया गया कि ये सारे जो है फ्रॉड हैं और ये जो दस्तावेज दिए हैं ये जाली हैं, जालसाज़ है। तो बहरहाल इनके SP साहब से मिले हैं क्या? अब हम ही जो है SP साहब से अभी मिले हैं, तो SP साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इन बच्चों के साथ न्याय होगा, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने जो है आदेश कर दिया है थाना IO अपने जो नगीना को भी और आगे अपने इकोनॉमिक सेल वगैरह जो वहाँ बैठती है फिरोजपुर अपने नगीना नूह सेक्रेटरीट में, उनको उन्होंने जो हमारे सामने फ़ोन पे आदेश दिया है कि भाई इनके खिलाफ जो कार्रवाई करो और इन बच्चों को इंसाफ दिलाओ। जी, हम A1 नर्सिंग एकेडमी के नाम से एक बड़कली पे इंस्टीट्यूट चलाता था नावेद आलम। तो कभी कभार पापा भी अटेंड करता था उसे, तो हम वहाँ पर क्लास लेने आते थे नर्सिंग की। वहाँ पे हम जैसे बहुत से बच्चे थे और हम फीस भी सब कुछ जमा कर दी। लगभग 1-1.5 साल हो गए तो हमारे उन्हें एग्ज़ाम नहीं कराए। हमने उन्हें फोर्स किया कि एग्ज़ाम कराओ हमारे, तो वो हमें वहाँ पे कॉलेज में भी चल देते, लेकिन वहाँ से घुमा फिरा कर बैग ले आते थे। हाँ, आज तक कोई नहीं लगा। तो अब पता चला है कि वो वहाँ से इंस्टीट्यूट बंद कर भाग गया है। SP साहब से मिले हैं क्या? हाँ जी, आश्वासन मिला है? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम इसमें कोई भी छूट नहीं करेंगे। कितने टोटल बच्चे थे, कितने रुपए? जी, बच्चे तो टोटल लगभग 100 प्लस थे, लेकिन हर बच्चे की अलग अलग फीस थी। कुछ के 50, 55, 60, 80, 90 लाख तक भी थे। तो और बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने भी शिकायत और की बच्चे है? जी कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आने से डरते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो आ नहीं पाए, जिन्हें पता भी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जी। क्या सावधान रहने के लिए कहोगे आप? जी, हम यही कहेंगे कि हम तो अब बेवकूफ़ बन ही चुके हैं, आगे से कोई ऐसे बेवकूफ़ ना बने और अपनी सारी तहकीकात करके जब एडमिशन ले। सर ऐसा है कि मेरी एक लड़की थी और मेरी नहीं, बहुत भाइयों की लड़की भी है, लड़के भी हैं, और हमने एक GNM कोर्स के लिए एडमिशन कराया था नवेद आलम, जो कि नांगल बिलोंडा का रहने वाला फिरोजपुर ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो वहाँ हमने एडमिशन कराया था, तो वो एडमिशन वो पाया, हमने फीस फास सब भर दी। 3 साल हो गए तकरीबन, और
पाया कि उसको फ्रॉड है और वो ताला लगा उसको भाग गया। उनके घर पे भी हम गए तो वो उनके पेरेंट्स और उसके भाई वगैरह हमसे बदतमीजी से पेश आए और जनाब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम यहाँ एसपी सर के पास आए हैं। एसपी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि आप इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा और आप चिंता ना करें। एसपी साहब ने नगीना थाना को भी इन्फॉर्म किया है। कितने पैसे आप लोगों ने जमा कराए थे? सर जी मैंने तो 50,000 फीस जमा कराई प्लस में फिर उन्होंने ऐसे मांग किसी ने 70,000 किसी ने 80,000 और कुछ बच्चों को जिस तरह भी हैं किसी का अलग अलग पैसे जिससे जितने ऐंठे गए उसने ऐंठे। क्या रोजगार है, किस तरह से अपने बच्चों जनाब को हम तो तालीम गरीब कराएं? आदमी है जी। हम तो जी मजदूरी मेहनत करते हैं बहुत बड़ी मुश्किल से जी। मैं तो मेहनत मजदूरी करके जी मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के लिए कि इसके भविष्य अच्छा हो जाए इसलिए हमने जी बच्चों को कराया ताकि हमारे बच्चे कहीं आगे चल के अच्छे इनको शिक्षा मिल जाए, अच्छा ये रोजगार मिल जाए, इसलिए हमने एडमिशन करा। लेकिन हमें क्या पता था कि आस्तीन का सांप छिपा हुआ बैठा है हमारे साथ इस तरह फ्रॉड करेगा जी। हम अनपढ़ आदमी हैं जी, क्या करें। किसान सेंटर की हम बात करें, सेंटर पे है या भागे हुए हैं? भागे हुए जनाब, फोन नहीं उठाते थे, स्विच ऑफ रखते हैं और हम घर पे भी गए हैं जनाब। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत दिन से परेशान है हम जनाब। प्रशासन से भी सीएम साहब से भी गुहार लगाते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम बीजेपी सरकार से गुहार लगाते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि हमें बहुत परेशान है जी। हमारे बच्चे भी हम भी हमने जी भविष्य के लिए उनके 3 साल हमारे बच्चों की बर्बाद हो गई और हमारे पैसे का जो अलग मजदूर आदमी अब कहाँ से लाएंगे पैसे। हमारे बच्चों का टाइम भी गया, पैसे भी गए। क्या नाम है आपका? सर सुनीता है मेरा नाम। सुनीता है सर। क्या मामला था, किस तरह से फ्रॉड हुआ है और किस तरह से आप तालीम हासिल कर रही थी? क्या कहना है? सर फर्स्ट टाइम जब ये इंस्टीट्यूट चला था तो इसके पम्पलेट्स हमें दिए गए थे, मतलब कहीं पे जैसे कहीं चिपका देते हैं दीवारों पे। तो सर हम उस पम्पलेट की वजह से वहाँ पे गए बड़कली चौक A1 नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर। तो सर वहाँ पे हमें जो उसका ऑनर था नवेद आलम, तो उन्होंने सर हमारे लिए जो बातें बताई थी, बोला कि हम वहाँ से बाहर से सीटें लेके आते हैं, पंजाब से, MP से, हरियाणा से, और उसके थ्रू हम नॉन अटेंडिंग यहाँ क्लास लगाते हैं। तो सर उसने ये बोलकर हमारा एडमिशन करा दिया। सर ऐसे ही चलते चलते मतलब उसने हमें एक फेक अलॉटमेंट लेटर दिया था। डीप इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज ये पंजाब में है सर। और जब हमने यहाँ इस कॉलेज में जाके पता किया, अब जाके हमने मतलब 2 साल जब उस वेट किया तब तक हमारा एग्जाम नहीं हुए थे, तो वहाँ पे अब हमारा एडमिशन नहीं मिला सर। तो इस तरीके से उसने सर हमारे जो लेटर दिए और फीस वगैरह, जो आई कार्ड वगैरह वहाँ से सारे फ्रॉड बना के दिए सर उसने हमारे लिए। अब क्या कार्रवाई की इसमें मांग करते हैं और किस तरह से आपका भविष्य खराब हो रहा है? सर हमारा भविष्य तो उसने खराब कर ही दिया, यानी कि साल अब वापस तो आएंगे नहीं, जब एडमिशन नहीं है तो साल भी वापस नहीं आता। हम ये चाहते हैं कि नवेद के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मतलब ताकि वो जो हमारे फ्यूचर में बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन है छोटे हैं अभी बड़े होकर वो भी पढ़ने के लिए जाएंगे, ताकि वो उनको भी ना ठगे, आगे उसका वो शिकार हो ना सके। इसलिए हम उसे मतलब कड़ी से कड़ी सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। बढ़ा फिर हम इन पे बच्चों से पूछते गए कि भाई क्या वजह है, क्या बात है। तो इन्होंने बताया कि सर हमारे साथ तो जो है ऐसा लगता है कि जो हमें संदेह है कि शायद कोई हमारे साथ चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। हमने कहा क्यों, कैसा, इससे पहले भी, क्योंकि इन ये बंदा जो है इन्होंने पहले भी नगीना थाने में इनके खिलाफ FIR हो चुकी थी और ये उसमें जेल में भी गया था एक बंदा। उससे आने के बाद भी फिर ये जब आ गया है, जेल से बाहर आया, उसके बाद भी हमने इससे संपर्क किया। हम खुद मिले, ये नंबरदार थे, मैं था। हमने कहा कि भाई आप भी आज भी बता दो, अगर कोई बात है, इन बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का भविष्य खराब मत करना। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ ऐसा नहीं है, इन बच्चों के सबके एडमिशन है और सबके इनके हम PNRC लेटर वगैरह ला के देंगे। उसके बाद इनको जो लेटर दे रखे थे वो हमने जब बंदा भेजा था कॉलेजों में या वेरिफिकेशन कराने की कोशिश की या फ़ोन पे संपर्क किया तो पाया गया कि ये सारे जो है फ्रॉड हैं और ये जो दस्तावेज दिए हैं ये जाली हैं, जालसाज है। तो बहरहाल इनके SP साहब से मिले हैं क्या? अब हम ही जो है SP साहब से अभी मिले हैं, तो SP साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इन बच्चों के साथ न्याय होगा, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने जो है आदेश कर दिया है थाना IO अपने जो नगीना को भी और आगे अपने इकोनॉमिक सेल वगैरह जो वहाँ बैठती है न, फिर अपने नगीना नू सेक्रेटरीट में, उनको उन्होंने जो हमारे सामने फ़ोन पे आदेश दिया है कि भाई इनके खिलाफ जो कार्रवाई करो और इन बच्चों को इंसाफ दिलाओ। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।